हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी क्लासेस। मैं चंदन सर। आज मैं क्लास 12th का वही चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। आज फिर आपको उसी के आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूं। तो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर है बेटा 8। 7 तक मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और फिर 0 दिया गया है यदि एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आप लोगों का है शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें मॉड एक्स के बारे में पता होना चाहिए कि मॉड एक्स क्या है। तो मॉड एक्स एक मॉडुलस फंक्शन है और इस मॉडुलस फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और प्लस का एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर इस मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ खींचना हो तो ग्राफ हमेशा वी शेप में आता है। किस शेप में आएगा बच्चों? वी शेप में। अगर आप मॉड एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक। ये आपका एक्स इक्वल टू 0 है। अब देखो 0 से अगर लेस देन इधर की तरफ चलेंगे तो x कैसा रहेगा? नंबर लाइन में नेगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? इसीलिए यहाँ पर क्या है? माइनस एक्स है। और जैसे ही x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो 0 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इधर वैल्यू x की कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक। तो इसी प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर में क्या दिया गया है? 0। अगर हम x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे तब भी क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 मीन्स नॉट इक्वल टू 0। ये बात बताता है कि यदि मान 0 से बड़ा हो या फिर 0 से छोटा हो, उस स्थिति में आपको फलन यही लेना है। तो फलन हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। अब देखो बच्चों, लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए मॉड एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? माइनस एक्स के इक्वल होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का x अपॉन में x, ये कैंसिल हो जाएगा x से x, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। अब यहाँ देखो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्यों? यहाँ x से x कैंसिल हो गया तो 1 बचा, -1। तो -1 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, x का कोई भी मान रखोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 होगी। राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए भी फंक्शन यही है, मॉड ऑफ x अपॉन में x। अब यहाँ मॉड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या दी गई है? x दी गई है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन में x, x से x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो बच्चों देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट +1 है। तो यहाँ तो लिमिट ही इक्वल नहीं है, और जब लिमिट इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे? सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, अर्थात फलन जो है हमारा वो असतत है। x बराबर 0 पर फलन क्या है? असतत है।
कैसा है? असतत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चेंज है, बाकी है मॉड में ही। तो मॉड एक्स की प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, कहीं पर भी अप्लाई हो मॉड तो आपको इसी प्रकार से चलना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में मॉड ऑफ एक्स, और ये कब दिया गया है? जब x का मान 0 से छोटा है। ठीक, और -1 तब दिया गया है जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है। ठीक, तो यहां पर पहले वही काम, x बराबर 0 पर फलन क्या है? तो एफ एक्स बराबर -1 दिया है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए अगर हम 0 पर इसका मान ज्ञात करेंगे तब भी कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है? x अपॉन में मॉड ऑफ x। मैंने अभी बताया था कि अगर लेस देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी? -x होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x अपॉन में -x, x से x कैंसिल हो जाएगा और आएगा -1। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। अब यहां देखो 0 प्लस कोई भी वैल्यू रखोगे, कांस्टेंट फंक्शन है तो वैल्यू क्या आएगी? -1। ठीक, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है? इक्वल है। तो यहां लिख देंगे बिकॉज f0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए अशांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। अशांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। अशांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, मतलब x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में फंक्शन गिवन है x प्लस 1 when x is greater than or equal to 1, और फिर दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1 जब x की वैल्यू लेस देन 1, जब x की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, तो अब यहां पर कंटिन्यूटी चेक करने का पॉइंट क्या दिया गया है? 1। हम किस पॉइंट पर चेक करेंगे? तो x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ अभी, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यस, x बराबर 1 पर फलन क्या दिया गया है? तो जहां बराबर का चिन्ह लगा हो उसी के सामने का फलन होगा, अर्थात x प्लस 1। अब x बराबर 1 पर फलन का मान कितना होगा? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, अर्थात x बराबर 1 पर फलन का मान कितना आया? 2 आया। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है? x स्क्वायर प्लस का 1, x स्क्वायर प्लस का 1। अब बच्चों देखो इस फलन में x है, और अगर x है तो फिर इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाई 1 माइनस एच, x को 1 माइनस एच से हटा दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1, h बराबर 0 रख दीजिए यहाँ, तो जब 0 रखेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 1,
1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस का 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है और x बराबर 1 पर फलन का मान भी 2 है। तो प्रोबेबिलिटी बन रही है, हो सकता है कि फलन सतत हो। तो क्या चेक करेंगे अब, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और 1 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या दिया गया है, x प्लस 1। ठीक है, फिर इसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस x बाय 1 प्लस h, और अगर हम 1 प्लस h से हटा देंगे इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h प्लस का 1। अब h बराबर आप 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो भैया ये तो कंटिन्यूअस है, यहाँ फलन का मान भी 2 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है और राइट हैंड लिमिट भी 2 है। तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे बिकॉज f1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन f का या f में अशांतत्व का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, देखो सारे क्वेश्चन एक ही प्रोसेस से लग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर मेथड भी जरा सा भी चेंज नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन को अगर आपने आसानी से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से होते हैं और 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 है x क्यूब माइनस का 3, x क्यूब माइनस का 3 व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, और इसके बाद में दूसरा फलन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ कंटिन्यूटी चेक करने का पॉइंट कौन सा दिया गया है, 2। तो 2 पे चेक करेंगे। तो x बराबर 2 पर fx क्या दिया गया है, तो बराबर 2 पर fx का मान है x क्यूब माइनस का 3। अगर हम x बराबर 2 रख दें तो 2 का क्यूब माइनस का 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो x बराबर 2 पर फलन का मान कितना आ गया, 5। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और लेस देन 2 के लिए क्या है, x क्यूब माइनस का 3 फंक्शन दिया गया है। यहाँ रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस x बाय 2 माइनस h रख दीजिए मान। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस का 3। अब अगर आप h बराबर 0 रखोगे यहाँ तो 2 का क्यूब माइनस का 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, तो फलन का मान 5, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और बच्चों 2 प्लस के लिए फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दिया गया है। एक मिनट बच्चों, फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाई 2 प्लस एच, मान रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1। h बराबर क्या रखना है, 0। तो अगर हम h बराबर 0 रखते हैं तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 5। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों सतत है। x बराबर 2 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है, बराबर है। तो लिख देना है आपको बिकॉज f2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए f क्या है, सतत है। क्या है, सतत है। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि इस फलन में अशांतत्व का कोई बिंदु नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी आपको बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट
क्वेश्चन जो होंगे आगे के, क्वेश्चन नंबर 12 से आगे, तो वो कल की वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू।